उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे प्रभु, आपका ये सेवक इस संसार की माया और विषय सुखों के अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प सदा सर्वदा इसे डसने की फिराक में रहता है, फिर भी ये क्षणिक सांसारिक सुखों की तृष्णा मिटती ही नहीं और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अंतहीन इच्छाएं इस शरीर को तब तक जकड़े ही रहती हैं जब तक ये राख का ढेर नहीं हो जाता। किसी पापी से पापी व्यक्ति को भी मुक्ति देने वाले मेरे प्रभु, अपनी अमृत वाणी से मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब भीष्म पितामह वाणों की शैया पर थे, तब युधिष्ठिर उनसे मिलने पहुँचे और मैं भी वहीं था। युधिष्ठिर अपने सगे संबंधियों को खोने से बहुत दुखी थे। तब पितामह से उन्होंने मोक्ष के संबंध में प्रश्न किया। उस समय भीष्म पितामह द्वारा दिया गया मोक्ष का ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ। हे उद्धव, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार आदि 28 तत्वों में ही एक छोटे से तिनके से लेकर सकल ब्रह्मांड तक संपूर्ण सृष्टि को देखा जाता है और 28 तत्वों से निर्मित समस्त सृष्टि को चलाने वाला परम तत्व परमात्मा ही संसार का नियंता है। वही वास्तविक सत्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर की बनाई इस संसार की माया में खोए नहीं, अपितु हर जीव में और हर कण कण में बिना किसी भेद के सृष्टि के परम कारण परमात्मा को ही देखे, अर्थात वह अपना ध्यान परमात्मा की जिस माया विस्तार से 28 तत्वों से यह सृष्टि बनी है उसके जंजाल से विमुख हो उस परम ब्रह्म पर अपने मन को केंद्रित करे जिसने ये माया रची है। और यही वास्तविक ज्ञान है जो तत्व रूपी परमात्मा संसार के प्रारंभ और अंत में कारण रूप से उपस्थित रहता है। वही सृष्टि के प्रलय और पुनर्निर्माण के समय उसके साक्षी और सब कुछ रचने वाले के रूप में शेष रहता है और वही सत्य है। ये संसार पहले नहीं था और ना ही बाद में रहेगा, केवल बीच में स्थित है। इसलिए वह सत्य कैसे हो सकता है जिसका अस्तित्व स्वयं अस्थिर है। इसलिए विवेकी पुरुष इस कल्पना स्वरूप शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है और मनुष्य को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्म स्वर्ग आदि के फल देते जरूर हैं, परंतु स्वर्ग नर्क है तो ईश्वर की माया का विस्तार ही। इसलिए उनसे प्राप्त होने वाले सुख भी क्षणिक हैं और असत्य प्राय ही हैं।